अब यहां जब अमृत का कलश लेकर भाग छूटे तो देवता हताश हो गए, भगवान से कह रहे प्रभु अब लीला रचाने का समय आया है। और भगवान मोहिनी रूप धारण करते, स्त्री का रूप क्यों धारण किया? क्योंकि श्री जी ने भगवान श्री कृष्ण से जब पहली बार राधा जी मिली, अब धीरे धीरे करके उधर चल रहे हैं, ध्यान रखना, अभी तक भक्ति ज्ञान और वैराग्य, भक्ति ज्ञान और वैराग्य, बस ये कथाएं चल रही थी। अब धीरे धीरे करके हम भगवान की प्रेम लीला में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो वहां भक्ति का पंथ निराला है, इसलिए जो आगे की कथाएं बड़ा ध्यान से सुनना। परीक्षित जी जैसे भगवान के भक्त को भगवान पर ही शंका हो गई थी 10वें स्कंद के 23वें अध्याय में, तो भैया हम और तुम कौन से खेत की मूली हैं। तो इसलिए अब भगवान के धीरे धीरे करके प्रेममय लीला में प्रवेश कर रहे हैं। तो श्री जी जब भगवान श्री कृष्ण से मिली तो राधा की उम्र थी 18 वर्ष लगभग, और कृष्ण की उम्र थी 6 वर्ष। 6 वर्ष के लालाए और 18 वर्ष की लाली थी। 11 साल कुछ दिन का अंतर है कृष्ण और श्री जी में। तो आप लोग अब ये जाने कि प्रेम कैसा होगा, मैं इसकी व्याख्या कैसे करूं। और आप लोग ये भी ध्यान रखें कि भगवान की जो बाल लीला है वो 11 साल 53 दिन तक है। अब 11 साल के जब आप थे तो आप में कौन सी चरित्रहीनता थी, आप किस प्रकार के कार्य करने लायक थे और किस प्रकार के कार्य करने लायक नहीं थे, ये तुम जानते। अब तो खैर कलयुग आ गया है, और कलयुग में तो लिखा गया है कि जब 2.5 वर्ष की कन्या ही गर्भ धारण कर लेगी तो घोर कलयुग होगा। आज यहां पर जब श्री जी पहली बार हमारे लाला ते मिली, हमारे सरकार ते मिली, तो देखकर कहने लगी लाला, लाला कहने लगे जी सरकार बड़ी है ना, तो बड़े इनको तो आदर सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा जी सरकार कि मैं तो नरते नार बनाऊंगी। अच्छा तो बनाओ। अब भैया श्री जी ने घूम घुमारो लहंगा पहनाया, चटकदार चुंदरी उड़ाई, माथे पे बिंदिया लगाई, पैरन में पैजनिया पहनाई। अब जब ये सब कर ही दिया तो घूंघट मार दिया। श्री जी भगवान का मुखड़ा देखना चाहती हैं घूंघट उठाकर, और जब घूंघट उठाने लगी तो सूरदास जी अपनी पंक्तियों में लिख रहे हैं, तिरछे नैना नद नंदन के तिरछे नैना, जमुना तट वेणु बजावत है, तिरछी नैनन की चोरन ते, और जो पे लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़। ये तो चोखो है तुम ललाओ, और होते लली तो ये दुनिया मर गई होती। शायद इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भगवान, लेकिन ये घटना द्वापर की है और वो घटना सतयुग की है। भगवान क्या कर रहे हैं, मोहिनी रूप धारण करते रहे हैं। और भैया मोहिनी रूप कैसा धारण करते हैं मैं आप लोगों को बताऊं। देखो ये आपके मैटर है, आप लोगों का, ये जितने भगवान के रंग में रंगे बैठे हैं ना उनके लिए है।
यशोदा नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। यशोदा नंद को लालारी, यशोदा नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। तो पहने जरी को जामा, अब तो पहने जरी को जामा, अब तो पहने जरी को जामा, अब तो पहने जरी को जामा। हमें तो केसरिया पहनाए गयो री, हमें तो केसरिया पहनाए गयो री। यशोदा नंद को लालारी, यशोदा नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। आप तो जाए द्वारिका बस गए, आप तो जाई द्वारिका बस गए, आप तो जाए द्वारिका बस गए, आप तो जाई द्वारिका बस गए। हमें तो वृंदावन बसाए गयो री, हमें तो वृंदावन बसाए गयो री। यशोदा नंद को लालारी, यशोदा नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। मुकुट पीतांबर सोहे, मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मुकुट पीतांबर सोहे। हमारे सिर जटा धराए गयो री, हमारे सिर जटा धराए गयो री। यशोदा नंद को लालारी, यशोदा
जब उधर दैत्यों के बीच में अमृत के बंटवारे को लेकर खींचातानी हो रही है, तो भगवान मोहिनी रूप रखकर चले गए। अहो रूप महो धामम अहो अस्या नवम मया। ऐसा रूप आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। और जब आज ऐसा सुंदर रूप देखा तो पूछ रहे हैं, कस्यासी वदवा मोरु मतनासी वमनासिन। और हर कोई दैत्य चाहता है कि ये मेरी बन जाए। इतनी सुंदर है, हर कोई दैत्य चाहता है ये मेरी बन जाए। और मेरी बनने के चक्कर में तो उन्होंने भगवान मोहिनी रूप में तो है, लेकिन दैत्यों के मन को और पक्का करने के लिए उन्होंने एक बात और कह दी। बात क्या कही? आप लोग सभी कश्यप के पुत्र हो, महर्षि कश्यप। और महर्षि कश्यप के पुत्र होते हुए पुष्चलामयी संगता मैं इसलिए तुम सबके पास आ गई हूं क्योंकि तुम लोग कौन हो? महर्षि कश्यप के पुत्र हो। लेकिन सुनो, विश्वासम पंडितो जातु कामनीषु न यातहि। जो विद्वान होते हैं ना, विवेकी पुरुष, वो स्वच्छाचारणी स्त्रियां और कुत्ते इन पर विश्वास नहीं करते। जो स्वेच्छाचारिणी स्त्री और कुत्ते पर विश्वास करता है वो विद्वान नहीं होता। जब इस प्रकार से कहा है, उन्होंने एक और बात कह दी, सालाव्रकाणाम स्त्रीणाम चेस्वेरिणाम सुरे द्वेषम्। दैत्यो सुनो, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियां सदैव नए शिकार की तलाश में रहती हैं। इसलिए स्वेच्छाचारिणी स्त्री और कुत्ते इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये नए नए शिकार ढूंढ ही लेते हैं। जैसे ही कहा, स्वेच्छाचारिणी नारी और कुत्ते नित्य प्रति नए नए शिकार ढूंढते रहते हैं। इसलिए आप लोग मेरे पर विश्वास ना करें। अब भैया मोहित तो हो ही गए थे। उन्होंने कहा, आप तो बड़ी हित की बात कर रही हो, गुरु की तरह। जैसे गुरु शिक्षा देता है ना, ऐसे ही तो शिक्षा दे रही हो। हैं? कौन सी बड़ी बात है? आप तो हमारी प्रेयसी हो। और आज यहां अमृत का कलश उनके हाथ में दे दिया। आप ही बंटवारा करो, क्योंकि हमने सुना है स्त्री बंटवारा करने में सक्षम होती है। तो भगवान ने कहा, देखो सुनो, मोहिनी रूप में मैं स्त्री हूं, तो स्त्री अपने स्वभाव से बंटवारा करेगी। स्त्री के लिए क्या है? अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के समान होता है। यदि आप मेरे पर विश्वास कर रहे हैं तो मैं पहले आतिथ्य सत्कार करूंगी। क्यों? क्योंकि तुम सब तो मेरे घर वाले हो। प्रभा, याद आ गई बात? कहां की? पुष्पा के गांव में गए थे जब। ये सब घर वाले। तो वहां पर जब कहा आप सब घर वाले हो, तो दैत्य बड़े खुश हुए कि हम तो घर वाले बन गए। घर वाले दो होते हैं ना,
एक तो घर वाले, एक बाहर वाले, एक घर वारों। तो भैया यहां घर वारे बन गए सब। और जब घर वाले बन गए तो दैत्यों के पहले पंक्ति में कौन बैठ गए? देवता बैठ गए हैं। देवताओं को अमृत का पान कराना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु आकर बैठ गया है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु आकर बैठ गया, देवलिंग प्रतिच्छन्ने स्वे महानुदेव संसिदा। सूर्य और चंद्रमा सूचित कर रहे महाराज ये तो दैत्य है, राहु है राहु। भगवान ने तत्क्षण चक्रेण छुरधारेण जहार पिबत्ता सिरा, बस पिया ही था और सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। कटा हुआ धड़ केतु बना और राहु क्रोध में भर गया। कहने लगा है तुमने मेरा बना बनाया काम बिगाड़ दिया है, इसलिए जब जब मेरा दाव लगेगा तब तब मैं ग्रसना प्रारंभ करूंगा। इसी कारण वैसे जब जब राहु का दाव लगता है तब तब ग्रहण की स्थिति प्रकट होती है।